नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप देख रहे हैं सावन सोमवार पर हमारा विशेष कार्यक्रम दर्शन शिव के। देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम है। इस मौके पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के सभी इलाकों के मंदिरों में भक्तों का तांता लग चुका है। लोग भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इस बार मंदिरों में भक्तों की वो भीड़ नहीं दिखाई दे रही जो हर साल शिव मंदिरों में दिखाई जाती है। लेकिन सावन के महीने में लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। शिव के प्राचीन मंदिरों पर भी भक्त भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के शिव मंदिरों की तस्वीरें लेकर आपके सामने आए हैं। आप कोरोना काल में अनादि टीवी के जरिए घर बैठे भी शिव मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अनादि टीवी और चलिए करते हैं शिव जी के दर्शन। भगवान शिव की महिमा अपार है। शिव के कई रूप हैं, कई स्थानों पर अलग अलग रूप में उनका वास है। टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी प्रसिद्ध शिव जी का स्थान है। माना जाता है प्राचीन समय में गुफा में शिव जी की मूर्त स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी, जो झूमर नाथ के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि शिव मंदिर पर जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूर्ण हो जाती है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे कि जंगल में गुफा के अंदर स्वयं वो विराजमान है, जाकर उस स्थान को साफ करो। जब मेरे पूर्वजों ने उस गुफा की सफाई की तो गुफा में बहुत गहराई पर स्वयंभू शिव की मूर्त विराजमान थी। लोग बताते हैं कि पहले ये गुफा बहुत छोटी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिससे अब श्रद्धालु गुफा के अंदर पहुंचकर शिव जी की पूजा करने में लीन है। जैसे जैसे गुफा बढ़ रही है उसी प्रकार स्वयंभू शिव जी की मूर्त भी बढ़ रही है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और शिव जी की कृपा से वो पूर्ण हो जाती हैं। बहुत प्राचीन है और प्राकृतिक है। करीब 1000 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ हमारी पल्लवी के लिए पूजा कर रही है, जो वर्तमान में पुजारी पम श्री हर्षवर्धन पाठक जी भी पुजारी हैं। वो वर्तमान में पल्लवी के लिए पूजा हो रही है। तो इस स्थान की स्वप्न में दर्शन लेकर इसका पता चला। भगवान ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिया और हमारे पूर्वजों को उन्होंने बताया कि हम इस पहाड़ी में विद्यमान हैं। महाराजा उस समय निसंतान थे, तो संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने वर मांगा और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ पति पैदा हुआ। तब जाकर उन्होंने झूमर चढ़ाया। उस झूमर के चढ़ाने से इस स्थान का नाम झूमरनाथ पड़ा और तभी से भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते आ रहे हैं और करीब 1000 वर्ष पुराना स्थान है। इस स्थान का महत्व तो आजकल से झूमर चढ़ाने का है। आर्टिफिशियल आते हैं, झूमर आते हैं। पहले प्राचीन झूमर कपड़े के लिए जाते थे और यहाँ ऐसा है कि पुत्र की कामना के लिए वो झूमर चढ़ाए जाते थे। तो इसका इसीलिए इसका यहाँ का नाम झूमरनाथ पड़ा। और सावन में तो सभी बोलते हैं कि जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, वो सब पृथ्वी पर आ जाते हैं। एक मास के लिए, संपूर्ण मास के लिए सारे लोग दर्शन के लिए लालाय जो होते हैं श्रद्धालु भक्त, वो भी तो आते हैं और सभी देवता भी पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो मोहनगढ़ में स्थित ये मंदिर, जो गुफा अब बढ़ती जा रही है और खुद शिव जी की जो मूर्त है वो भी अपने आप बढ़ रही है, आकार ले रही है। क्या कुछ इस वक्त मंदिरों में देखा जा रहा है? अवधेश शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमें और भी जानकारी देने के लिए। अवधेश, कैसा बीत रहा है सावन सोमवार का पर्व वहां और भक्तों में किस तरह की श्रद्धा देख रहे हैं आप? अवधेश जी पारुल जी, जैसा कि हर वर्ष सावन सोमवार में भक्तों की भीड़ लगती है, उस अनुसार कोरोना की वजह से भीड़ तो काफी कम है, लेकिन फिर भी भक्त आ रहे हैं। और ये मोहनगढ़ से जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, ललितपुर जिला में ये झूमरनाथ शिव धाम पड़ता है। जी तो जी मैडम, चलिए, बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी देने के लिए। और
इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में भी बताने के लिए। तो मोहनगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में भी हमने कहा कि आज भगवान शिव के इस खास दिन, सावन सोमवार का दूसरा सोमवार ये, और भगवान के दर्शन आप घर बैठे अनादि टीवी पर कर सकते हैं। और चलिए मुरैना लिए चलते हैं आपको। मुरैना संग्रहालय में रखा 10वीं शताब्दी का अद्भुत और चमत्कारिक शिवलिंग अपने आप में एक अनोखा शिवलिंग है। एक ही पिंडी में ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग नीचे से ब्रह्मा, अष्टकोण विष्णु, फिर शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर अर्ध चंद्रमा बना हुआ है। शिवलिंग बिना गिलहरी का है और ये शिवलिंग अपने आप में अनूठा शिवलिंग बताया जाता है। आपको बता दूं, इस शिवलिंग को 2008 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी आकाश त्रिपाठी, एसपी हरि सिंह यादव के नेतृत्व वाले दल ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्करों से छुड़ाया था। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आकृति की विशेषताओं वाले शिवलिंग को पुरातत्व विभाग ने ऐती पर्वत स्थित जंगलों से लाकर जिला पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया है। इस शिवलिंग की लंबाई पूरे 9 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है। ऐती गांव से जंगल से इस शिवलिंग को लगभग 10 साल पहले ये बरामद किया गया था। इस शिवलिंग की ये विशेषता है कि इसमें ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों देवताओं का अंकन है। इसमें ब्रह्मा के 4 कोण और उसके बाद चतुर्भुजी और उसके बाद दीपाट, उसके बाद विष्णु के अष्टभुजी वाला अष्टकोण है। उसके बाद ऊपर शिवलिंग है जिसका आधा चंद्रमा है। ये शिवलिंग अपने आप में एक अनूठा शिवलिंग है जो कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। मुरैना में लाए, यहाँ पर इसको देखने के लिए काफी पर्यटक और श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। सावन का महीना है। इसमें शिवलिंग में ये विशेषता है कि इसमें गिलहरी नहीं है, तो इस शिवलिंग की पूरी प्रदक्षिणा की जा सकती है और जिन गिलहरी होती है उसमें आधी चंद्रमा, आधी परिक्रमा की जाती है। ये शिवलिंग तीनों देवताओं का पूरा अंकन है और ये अपने आप में बहुत ही अनूठा शिवलिंग है जो लगभग 11वीं शताब्दी का शिवलिंग है। ये इस तरह का शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो देख रहे हैं आप इस खास शिवलिंग को जो अनादि टीवी अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। मुरैना के संग्रहालय में है। तृप्ति संवाददाता हमारी जानकारी देंगी। तृप्ति, इस खास शिवलिंग को हम देख पा रहे हैं और जानकारी बताइए आज के इस पर्व पर। यह शिवलिंग मैम है ना, इसमें संग्रहालय में रखा हुआ है। काफी अद्भुत और चमत्कारी शिवलिंग है। करीब 10 साल पहले इसको प्रशासन द्वारा और पुरातत्व विभाग के द्वारा स्मगलरों से छुड़ाया गया था और इसमें जो है तीनों देवताओं का अंकन है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का तीनों का इसमें अंकन है। चंद्रमा विशिष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है और काफी श्रद्धालु लोग यहाँ पे मनौती मांगने आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। सावन का महीना है और ये इस शिवलिंग की विशेषता है कि इसमें गिलहरी नहीं बनी हुई है, जिससे शिवलिंग की जो आधी परिक्रमा होती है वह नहीं। इस शिवलिंग की पूरी परिक्रमा यहाँ लोग कर सकते हैं। इसकी यही विशेषता है और इस तरह का शिवलिंग कहीं भी नहीं देखा गया है। बहुत शुक्रिया तृप्ति जानकारी देने के लिए। तो इस खास शिवलिंग को आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें आपको नजर आएंगे, अर्धचंद्र आपको उसमें नजर आएगा और खास तौर पर स्मगलर से छुड़वाया गया ये शिवलिंग मुरैना के संग्रहालय में इस वक्त मौजूद है। विदिशा की बात करेंगे। विदिशा के गंज बासोदा से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर का इतिहास त्रेता युग का बताया जाता है। मंदिर में जगह जगह देवी देवताओं की प्रतिमाएं उभरी हुई हैं, जिसे ग्रामीण भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। गांव के बुजुर्ग कमौद सिंह बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने भी इस मंदिर में पूजा अर्चना की और ये मंदिर हजारों साल पुराना है। यहाँ पर भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए थे और तभी से शिवलिंग का आकार दिनों दिन बढ़ रहा है। मंदिर की पहाड़ी में एक एरा है जो पहले छोटा सा हुआ करता था और लेकिन उसका आकार भी अब लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आसपास के क्षेत्र में शिव मंदिर आस्था का केंद्र है और इसका महत्व सावन महीने में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में तो इतनी बता सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों से और हमने देखा है इसे जब कहते रहते हैं कि 500 वर्ष पुरानी ये मठ को है और रामेश्वर की स्थापना के टाइम को
बता दें हमारे पूर्वज और भी पुरानी 5 वर्ष कहने लगे कि जब रामेश्वर में सेतु बंद हो तो सेतु बंदने के टाइम का मंदिर है हमारा। पत्थर लेके जा रहे थे तो जब सेतु का काम पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ सेतु पूरा होगा तो झई के पैसे तय डाली, मतलब झई छोड़ कर चले गए। तो बाकी दिन शिव जी प्रकट स्वयं बने गर्भगृह में भगवान स्वयं पकड़ेश्वर महादेव विराजमान है। अंदर देखेंगे जगह जगह पर गणपति जी की मूर्ति अपने आप वहाँ पर निकल रही है और भगवान विष्णु का स्वरूप भी निकल रहा है और पीछे साइड पत्थर है वो भी अपना आकार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मंदिर का नाम स्वयं पकड़ेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बारे में तो विदिशा के गंज वासुदा की तस्वीरें आपको बता रहे हैं और यहाँ आपने देखा किस तरह से ये पुराना मंदिर है। खुद जो कमौद जी हैं जिनकी आप बात सुन रहे थे, बाइट सुन रहे थे, वो भी काफी बुजुर्ग नजर आए और उन्होंने बताया कि उनके भी पूर्वज यहाँ पूजा अर्चना कर चुके हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं गंज वासुदा से और वो हमें और भी जानकारी देंगे। मनोज, कोरोना काल में अमूमन हम देख रहे हैं जहां से तस्वीरें आ रही हैं, कहीं भक्त कम पहुंच रहे हैं लेकिन श्रद्धा वही है, भक्तों में आस्था वही है। यहाँ जो हमने आपने जो विजुअल्स भेजे हैं, जो तस्वीरें भेजी हैं, उसमें पीछे भजन कीर्तन भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के सावन सोमवार की तस्वीर बताइए। जी जी बिल्कुल, गंज वासुदा से पारोली 6 किलोमीटर दूरी पर ग्राम गमाखर है। यहाँ पर चारों तरफ खेत है और खेतों के बीच में पहाड़ी का टुकड़ा है। ये पहाड़ी का टुकड़ा कहाँ से आया किसी को पता नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर है और बता दें कि प्राकृतिक रूप से ये शिवलिंग उभर कर आया है। यहाँ ग्रामीणों के अनुसार ये त्रेता युग से जोड़कर ऐसे ग्रामीण मानते हैं और लगातार इस मंदिर में पहाड़ी के अंदर जो है देवी देवताओं की प्रतिमाएं अपने आप उभर रही हैं। तो ग्रामीण जन से भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। जी पार्वती, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनोज। तो ग्रामीण ऐसे शिव जी का चमत्कार मानते हैं क्योंकि जो इस पहाड़ को आप देख रहे हैं उसके अंदर जो भी तस्वीरें आप विजुअल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने आप उभर कर सामने आई हैं और शिवलिंग भी खुद यहाँ उभर कर सामने आए हैं जो एक चमत्कार से कम नहीं। चलिए छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे आपको। छत्तीसगढ़ के खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है जिसे प्रदेश का काशी कहा जाता है। लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये प्राचीन मंदिर जांजगीर चांपा जिले से 62 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर शिवरी नारायण मेन रोड पर खरौद नगर में स्थित है। इस मंदिर में लाख छिद्रों वाले शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि रावण के संहार के पश्चात लक्ष्मण ने अपने भाई राम से इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। ये प्राचीन मंदिर रामायण कालीन समय का बताया जाता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। ये लखेश्वर शिवलिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये माना जाता है इस शिवलिंग में 1 लाख लिंग विराजमान है। इस मंदिर में सावन मास में श्रावणी पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही शिवरात्रि के पावन पर्व में भगवान शिव की बारात झांकी स्वरूप निकाली जाती है जिसके दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार सावन सोमवार पर कोरोना के चलते सभी प्रतिबंधित है। अभी कोरोना महामारी की वजह से मंदिर के गर्भगृह में जाना वर्जित है। भक्त बाहर से ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर से प्राचीन शिलालेख भी प्राप्त हुए जिनमें 8वीं शताब्दी के शासकों का उल्लेख किया गया है। इस शिलालेखों में अनेक मंदिर मठ के निर्माण के बारे में भी पता चलता है जिसके अनुसार राजा खड़गदेव ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत काम करवाया। मंदिर में चित्रित कलाकृतियां रामायण से संबंधित चित्रों को उकेरे हुए हैं जैसी बालीवध राम और सुग्रीव मिलन रावण, इसके साथ ही नटराज की आकृति। मंदिर में प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की प्रतिमा भी स्थित है। ऐसा ये मंदिर वास्तु के हिसाब से बना है। दूसरी चीज गर्भ में हम प्रवेश करते हैं तो पश्चिम में प्रवेश करते हैं, पश्चिम की ओर, जबकि पूर्व से हमारा होता है घुसते पूर्व से हैं और आते मंदिर में पश्चिम की ओर। इसकी जो नाक का जो मुख है वो पूर्वाभिमुख, तो मंदिर का जाता है पूर्वाभिमुख। मंदिर जो खुलता है वो पूर्व की ओर खुलता है क्योंकि मंदिर का जो भाग है वो पश्चिम की ओर, मंदिर का जो भाग है वो पश्चिम की ओर। ठीक इसके नए त्रिकोण में राम जी की मूर्ति
स्थापित है। इसके अगले कौन में समझ लीजिए राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, इसके कान पर हनुमान जी बैठे हुए, तो उस हिसाब से पूरा मंदिर जो है वास्तु के हिसाब से बना है। और चलिए और भी हम भगवान शिव के बारे में, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में संतोष से जानेंगे। संतोष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष, और भी ज्यादा जानकारी दीजिए लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि बिलासपुर न्यायधानी से लगभग 62 किलोमीटर दूर और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर ये स्थित है खरौद नगर पंचायत में, जो कि बहुत पुराना और बहुत ऐतिहासिक है। जैसे कि मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि यहाँ जो शिलालेख मिले हैं वो बहुत ही प्राचीन है, जो सिरपुर के राजों के द्वारा बनाया गया है और यहाँ बहुत दूर दूर से चल के भक्त जो है भगवान के दर्शन करने आते हैं। जी पारू, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष। तो संतोष ने साफ तस्वीर साझा की कि यहाँ किस तरह से इस मंदिर को देखा गया, पुराने राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और काफी अद्भुत हमने ये मंदिर देखा। देश भर के भक्त यही जानते हैं कि महाकाल का मंदिर सिर्फ उज्जैन में है, लेकिन इसका दूसरा उपलिंग भी है, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। सतना जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर स्थित भगवान गैवीनाथ का मंदिर, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इस शिवलिंग का वर्णन पद्म पुराण में पाताल खंड में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में बिरसिंहपुर में राजा वीर सिंह का राज्य हुआ करता था। सावन मास में इस मंदिर में देश भर से श्रद्धालु जल चढ़ाने यहां आते हैं। तो सतना का ये मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है भगवान महाकाल जो उज्जैन में विराजमान है उनका ये उपलिंग है। इनकी पूजा अर्चना होती है। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर के राहतगढ़ में बीना नदी के किनारे बनेनी घाट पर स्थित शिवालय की सावन के महीने में छटा अनोखी ही नजर आती है। वैसे तो यहाँ पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, पर सावन सोमवार, नाग पंचमी और महाशिवरात्रि पर मंदिर में विशेष चहल पहल देखी जाती है। इसके अलावा जिले का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ एक साथ 108 शिवलिंग स्थापित हैं। यही वजह है कि इसका अपना ही अलग महत्व है। कहा जाता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मन्नत भोलेनाथ पूरी जरूर करते हैं। बात करें मंदिर की तो 8 हाथियों पर निर्मित ये मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ नवग्रह 12 राशियों की कलाकृति भी मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं, जो इस मंदिर को अपने आप में अद्वितीय बनाती हैं। और एक लोटा जल चढ़ाए से 108 शिवलिंग का महात्मा मिलता है। फूल बेलपत्र जो भी है अपन उनको अर्पण करते हैं, 101 चढ़ाने से 108 बराबर हो जाते। 3 पीढ़ी हो गई जिनके जो बनवाओ 4। ये है कि सूरज की पहली किरण निकलते ही मंदिर के द्वार पर पड़ती है। मंदिर के द्वार पर श्री गणेश जी हैं ऊपर, और अपने गणेश जी के ऊपर एक मोर है। मोर जो अपने चोंच में सर्प को दबाए हुए हैं। और इस मंदिर की विशेषता विशेष शिवलिंग की है, जो 108 शिवलिंग है, एक ही पत्थर पे है। एक लोटा जल चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, एक फूल चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, एक बेलपत्र चढ़ाने से 108 का फल मिलता है, एक परिक्रमा करने से 108 का फल मिलता है। और यह मंदिर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, जो वास्तु के हिसाब से इसमें 10 दिशाएं है, 9 ग्रह है। इस तरह से इस मंदिर की विशेषता है। 108 शिवलिंग। तो सागर के बीना पर स्थित ये मंदिर जो आपको हम दिखा रहे हैं, और खास बात ये कि एक पत्थर पर 108 शिवलिंग है। एक बार आप जल चढ़ाते हैं तो 108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने जैसा फल आपको प्राप्त होता है। संवाददाता शैलेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और भी ज्यादा जानकारियों के साथ। शैलेश, कैसा देखा जा रहा है सावन सोमवार, वहां पर क्या चहल पहल है या कोरोना काल वहां पर छाया हुआ है? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सावन सोमवार की जो है अवसर पर चहल पहल खासी नजर आ रही है। सुबह से जो है
स्थानीय मंदिर जो है शिवालय, वहाँ पर खासी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी जो है वो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस अवसर को मना रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। तो काफी खास ये मंदिर बताया जाता है भगवान शिव का। कोरोना काल के चलते इस बार सावन सोमवार का रंग थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अगर बात पन्ना जिले के पवई की करें तो यहां से 7 किलोमीटर दूर ग्राम दाही खेरा में भगवान भुवनेश्वर शिव का मंदिर स्थित है। यहां सावन के महीने में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहां लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की संख्या काफी कम देखी गई। जो लोग दर्शन के लिए भी आ रहे हैं वो सामाजिक दूरी और मास्क के साथ दर्शन कर रहे हैं। यहां हर साल बसंत पंचमी को मेला लगता है, लेकिन कोरोना के चलते इस साल वो भी नहीं लगा। माना जाता है कि सावन में भुवनेश्वर शिव मंदिर के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शाम पहले लोग यहाँ बहुत आते थे जी, अब शाम सोमवार को मतलब लोग आते अब नहीं आते, पुराने की वजह से रुक गए जी, डरा आने लगे जी। मतलब शाम सोमवार के तो एक आध 2-4 लोग मतलब आते हैं जी जी, और फिर मतलब पुराने की वजह से डराते तो नहीं आते जी, भीड़ बंद रहती जी। भुवनेश्वर स्थान का था, स्थान बहुत प्राचीन स्थान जी, बहुत पहले भीड़ लगी। यहाँ बसंत पंचमी का मेला लगता है जी, हाँ बहुत भीड़ करती थी जी, लेकिन आज मेला मतलब उतना मतलब नहीं था। लोग शाम पहले और पवई से संवाददाता अनूप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमें और भी इस मंदिर के बारे में जानकारी देने के लिए। अनूप, हम देख सकते हैं कि काफी प्रसिद्ध ये मंदिर है, और क्या खासियत इस मंदिर की दर्शकों को बताएं? जी मैम, ये मंदिर बहुत प्राचीन है, लगभग 60 से 70 वर्ष पुराना मंदिर है और अभी तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। लोगों में ऐसी ख्याति व्याप्त है कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं, जो भुवनेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं होती है वो समस्या दूर होती है और लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो लोग यहाँ सावन के महीने में भारी भीड़ हुआ करती थी पहले, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर इस समय लोगों का आना जाना काफी कम हो गया है। यहाँ पर लगने वाला जो बसंत पंचमी का मेला था वो भी कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल नहीं लगा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो देखिए, कोरोना संक्रमण से बचना है, भगवान की पूजा भी करना है, तो मास्क लगाना है, और मास्क लगाकर भक्त जो है भगवान शिव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रतलाम की बात करेंगे। रतलाम जिले के मानोनिया महादेव मंदिर में इस सावन सोमवार बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई, सूना नजर आ रहा है। हर साल सावन माह में इस मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना का असर मंदिरों में साफ नजर आ रहा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, लेकिन महामारी से डरे हुए भक्त इस साल बाबा के दर्शनों के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रबंधन ने भी सभी भंडारे बंद कर रखे हैं। मानोनिया महादेव के नाम से महादेव का मंदिर है, ये काफी पुराना मंदिर है। यहाँ पे कई लोग मतलब जहरीले जानवर के काटे हुए, अन्य जहर के काटे हुए लोग आते हैं। मात्र यहाँ ताती डालने से अच्छा होता है और यहाँ से स्वस्थ जल लेके और इनके ऊपर से उतारते हुए उनको पिलाते हैं। 5 महीनों में अच्छा होता है और वापस कर देता है। श्रावण महीने में हर साल यहाँ पे पूरी हमारी संस्था की तरफ से यहाँ पूरा महीना भंडारा चलता है, चाय की व्यवस्था भी रहती है। बाकी इस साल कोरोना की वजह से यहाँ पे ना तो कोई चाय की व्यवस्था है, ना भंडारा है, कुछ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मतलब यहाँ पूरी प्रशासन ने भी यहाँ मीटिंग ली है और जो भी भक्त बाहर से आ रहे हैं उनको लाइन से लाइन दर्शन कराते जा रहे हैं और बाहर निकालते जा रहे हैं। और बाकी यहाँ इस साल कोई व्यवस्था नहीं है। हम लेकर आए हैं आपको ये मानोनिया महादेव, जो कि एक ताल क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मानोनिया ग्राम पंचायत में आता है। यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ पर जो भी आता है विषधारी के नाम से इस स्थान को पहचाना जाता है। यह मानोनिया महादेव क्योंकि एक प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती थी। यहाँ पर हमने दर्शकों से बात भी की है और यहाँ के प्रशासक लोगों से भी बात की। उन्होंने यही बताया कि लॉकडाउन के कारण यहाँ पर दर्शनार्थियों का आना कम हो रहा है और यहाँ पर प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए सख्त आदेश है। उसी के तहत यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पूरा मंदिर सूना पड़ा है, यानी कि दीवारों में भी भीड़ कम होती नजर आ रही है। अनादि टीवी के लिए आलोट से राकेश चौहान।
और संवाददाता राकेश हमें और भी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, जो मंदिर लबालब भक्तों से भरे हुए रहते थे, इस कोरोना संक्रमण की वजह से भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी हमने सुना कि ना भंडारे हो रहे हैं, ना वहां पर चाय की सुविधा मिलती है। कैसा इस बार सावन सोमवार रहा? जी मैम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये एक विषधारी का पान करने वाले मनोनिया महादेव के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की एक विशेषता यह रही है मैडम कि हर बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर सैनिटाइजर इन सब की व्यवस्था तो की है, लेकिन भक्त का यहाँ डरा सा माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भक्त आने से भी डर रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ भीड़ ज्यादा होती है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भंडारे रहते हैं, समिति की तरफ से भंडारे रहते हैं। इस बार ऐसी स्थिति है कि मतलब यहाँ चाय भी मिलने के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो भगवान शिव के दर्शन, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से भक्तों का बहुत ज्यादा यहाँ पर झुकाव या फिर भीड़ नहीं दिखाई दे रही। हालांकि घरों में बैठकर भक्तजन पूजा करें, और ये सबसे अच्छी बात है कि कोरोना से बचना है, मास्क भी उपयोग करना है और सैनिटाइजर का भी उपयोग करना है। और भक्ति भी आपकी है, आपकी आस्था है, जैसे चाहे वैसे शिव जी की पूजा कीजिए। लेकिन आज के इस सेगमेंट में हमने आपको तमाम जगहों के प्रसिद्ध शिवालयों की तस्वीर दिखाई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।